हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि मई में होने वाली है और एमपी पटवारी जो कि अभी 25 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, उसमें एमपी जीके पूछा ही जाता है। तो मैंने एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर है, तो इंदौर में स्थित है। वेधशाला का पूछा जाए तो कहाँ पर है, इंदौर में है। भारत का हृदय प्रदेश होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 पीएससी में, प्रीलिम्स में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी प्रकार की है। मध्य प्रदेश के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कितने ज़िलों से गुजरती है, तो 14 ज़िलों से गुजरती है। आगे इसमें पॉइंट देखेंगे, जून के मध्य तक ऊपरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि जिलों में तापमान क्या होता है, ऊंचा हो जाता है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, किंतु समुद्र तट से दूर होने के कारण वर्षा प्राय कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मध्य प्रदेश में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा कौन सी सागर से होती है, कौन सी खाड़ी से होती है, तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। अब बात कर लें यहाँ पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पर है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर है, गंजवा सौदा में है, विदिशा में, जो कि कितना है 48.7 डिग्री है। और तो 2008-12 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो, बड़वानी तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो एवं नौगांव में दर्ज किया गया था। और 2018 में कहाँ पर है, तो खजुराहो में 49.2, लेकिन ज़्यादातर अभी गंजवा सौदा विदिशा का ही आता है। यदि इस तरह से पूछा जाए कहाँ पर है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, विदिशा और खजुराहो, तो आप खजुराहो का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है, तो पचमढ़ी में जो है सबसे कम तापमान होता है। सबसे कम तापमान की बात की जाए तो पचमढ़ी में जो है सबसे कम तापमान होता है। सबसे ज़्यादा की बात कर ली अपन ने, यहाँ पर सबसे कम की बात है तो पचमढ़ी में होते, जो कि कहाँ पर, होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में तापमान को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अधिकतम दैनिक तापमान अधिकतर स्थानों पर कहाँ कौन से माह में होता है, तो मई माह में होता है। अधिकतम तापमान मई माह में होता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिसंबर माह में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात की जाए तो ग्वालियर, और न्यूनतम की तो पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान की बात की जाए, यहाँ पर औसत की बात हो रही है, तो बड़वानी, और न्यूनतम की बात की जाए तो शिवपुरी है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन होने से जलवायु में परिवर्तन आता है। और यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि सूर्य का उत्तरायण होना 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन महाद्वीपीय जलवायु है। यदि पूछा जाए कैसी जलवायु है, ये पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जलवायु के आधार पर, तो उत्तर का मैदान होता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है तथा ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में
अधिक ठंडी पड़ती है। और कौन कौन से क्षेत्र आता है? बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत। सेकेंड है यहाँ पर विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है। जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है वहाँ पर साधारण गर्मी और साधारण ठंडी होती है। मालवा के पठार की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण है, सामान्य गर्मी और सामान्य ठंडी होती है यहाँ पर। नर्मदा घाटी की बात की जाए तो कर्क रेखा नर्मदा नदी के लगभग समांतर गुजरती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म व शीत ऋतु साधारण ठंडी रहती है। तो यहाँ पर जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश वर्षा की दृष्टि से मध्य स्थिति वाला है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग जो है अर्धशुष्क तथा अल्पार्ध है, वहीं दक्षिण पूर्वी भाग कैसा है? आर्द्र है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों शाखाओं से होती है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा जहां बंगाल की खाड़ी से, वहीं पश्चिमी भाग में अरब सागर शाखा से होती है। आगे पॉइंट है इसमें, मध्य प्रदेश में दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और उत्तरी और पश्चिमी भाग में कम होती है। यहाँ पर देख लेंगे बात, मध्य प्रदेश में वर्षा में भिन्नता का मुख्य कारण है मानसून हवाओं के रास्ते में पहाड़, पर्वत तथा उच्च भूभागों की उपस्थिति। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वर्षा की बात की जाए तो कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है, 212 सेंटीमीटर प्लस होती है। सबसे कम की बात की जाए तो भिंड की गोहद तहसील में जो है सबसे कम वर्षा होती है, भिंड की गोहद तहसील में। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मध्य पूर्वी भाग माना जाता है। और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला पश्चिमी भाग है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इस टाइप के जलवायु से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, और औसत वर्षा कहाँ पर होती है, औसत वर्षा कहाँ पे होती है, और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, अधिक वर्षा कहाँ ऊपर होती है, तापमान कहाँ का ज़्यादा है, सबसे कम तापमान कहाँ का है, कौन सी जो है खाड़ी से वो है वर्षा होती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज की वीडियो में जलवायु संबंधित कुछ पॉइंट हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।